हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। ठीक है, सो आपको रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स दिए हुए हैं ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच। सो आपको क्या करना है, डेटा ऑफ बोथ टीम्स एक ही ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे दिखाना है, जैसे हमने पहले दिखाया था। सो अब अगर आप देखोगे, आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ बॉल्स का कैटेगरी गिवन है, एक तो वो अनइक्वल है, मतलब इट्स अ डिसकंटिन्यूअस कैटेगरी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको चाहिए क्लास मार्क। ठीक है, सो इसमें ना आप नंबर ऑफ बॉल्स को आप कर लेना कंटिन्यूअस करने के लिए आपको क्या करना है, 6 और 7 में कितना डिफरेंस है, लोअर और अपर लिमिट में एक एक का डिफरेंस है। सो आपको 0.5 इसमें से माइनस करना, ऐड करना है, और लोअर लिमिट में माइनस करना है। तो जस्ट लिखने के लिए यू कैन डू इट। ठीक है, सो लिखने के लिए आई ऑल्सो मैं आपको लिखवा दूंगी, लेकिन जब आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं ना, तो चाहे आप उसको कंटिन्यूस करने के बाद क्लास मार्क्स निकालो, चाहे आप उसके पहले निकालो, क्लास मार्क्स आपके सेम ही आने वाले हैं। तो क्योंकि हमें ऐड करने में 0.5 को थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब जब हमारे पास होल नंबर होता है तो मेंटली हमें ईजी लगता है, तो इसके लिए आप रफ में जो है क्लास मार्क पहले भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो अभी हम कंटिन्यूअस कर लेते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस फर्स्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ बॉल। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें कैसे करना है क्लास मार्क को कंटिन्यूअस। हम लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट गिवन डेटा हैज़ discontinuous class intervals. There is a gap of 1 between them, so we will add 0.5 in upper limit and subtract 0.5 from lower limit. ठीक है, after this we will find क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, फॉर्मूला आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे। सो नंबर ऑफ बॉल्स को जब हम कंटिन्यूअस करेंगे तो हम इसमें से माइनस करते जाएंगे और उसमें हम ऐड करते जाएंगे। इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, इनमें डिफरेंस है 6 का। सो मतलब आपकी जो इंटरवल का विड्थ है वो आपका 6 यूनिट्स है। ठीक है, 6 बॉल्स का आपका डिफरेंस है यहाँ पे एक इंटरवल में। ठीक है, अब हमें क्लास मार्क भी ढूंढना है। सो क्लास मार्क का कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और ये आपकी वैल्यू दी हुई है टीम ए और टीम बी की, टीम ए और टीम बी की 2, 5, 1, 6, 8, 2, 9, 10, 4, 5, 5, 6, 6, 3, 10, 4, 6, 8, 2, 10। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे इसके लिए। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉल्स, y axis represent number of runs,
1 unit of y-axis we will take as 1 run. ठीक है, चलो अब हम ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पे तो हमें 10 तक ही नंबर चाहिए क्योंकि हमारा मैक्सिमम डेटा ही 10 तक है. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ रन्स. ठीक है, फिर यहाँ पे हम किसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे अपना जो हमने क्लास इंटरवल निकाला है. ठीक है, सो 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5 एंड 63.5. ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पे हम -2.5 पे लिख देंगे. ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे. सो टीम ए का मैं ग्रीन से प्लॉट कर रही हूँ. सो 3 यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 3.5 पे उनका 2 है, फिर 9.5 पे उनका 1 है, 15.5 पे 8 है, 21.5 पे 9 है, फिर 27.5 पे उनका 4 है, फिर 33.5 पे उनका 5 है, फिर 39.5 पे 6 है, फिर 45.5 पे 10 है, फिर उनका 51.5 पे उनका 6 है, देन 57.5 पे उनका 2 है और यहाँ पे 0 है. तो इस लाइन को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है ये है फॉर टीम ए. ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे टीम बी का और इसको मैं रेड से डिनोट कर रही हूँ. सो टीम बी का 3.5 पे देयर इज़ 5, 9.5 पे 6, 15.5 पे 2, 21.5 पे 10, 27.5 पे है 5, फिर 33.5 पे है 6, फिर 39.5 पे है 3, 44.5 पे है 4, 51.5 पे है 8 और फिर आपका 57.5 पे है 10 और फिर 0. सो अब इसको ड्रॉ करेंगे. तो ये जो है आपका बन जाएगा टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अंडरस्टूड. सो अच्छे से मेरे में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे प्लेन लाइंस तो बहुत अच्छे से आपका रिप्रेजेंटेशन